शंका। उपदेश प्राप्त करने के बाद अनजाने या मजबूरी में कोई मर्यादा खंड हो जाती है तो क्या करें। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की तिणके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। भक्ति को सफल करके पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भगत का मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। उपदेश लेने के बाद जानबूझकर मर्यादा खंडित नहीं करनी है। यदि अनजाने या अज्ञानता में कोई नियम खंड हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में परमात्मा भगत पर विशेष आपत्ति नहीं आने देता है। लेकिन जैसे ही गलती का एहसास हो जाए तो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके उस अनजाने की गलती की भी क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक माँ अपने बेटे को आश्रम में लेकर आई और कहा कि गुरुजी, इसका नाम खंड हो गया है। गुरुदेव भगवान ने कारण पूछा तो लड़के की माँ ने बताया कि यह लड़का दोस्त की शादी में गया हुआ था, वहां इसको धोखे से किसी ने पेप्सी में बियर डालकर पिला दी। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस तरह धोखे या छल बल से कोई चीटिंग करता है तो मर्यादा खंडित नहीं होती है, क्योंकि वह कर्म आपने जानबूझकर नहीं किया। इसलिए ऐसी स्थिति में नाम भी खंड नहीं होता है, लेकिन आगे से ऐसे व्यक्तियों की कुसंगति से बचकर रहना चाहिए। दूसरा, यदि जानबूझकर कोई नियम खंड किया जाएगा तो कमजोर संस्कार आने पर उसकी सजा अवश्य भगत को भुगतनी पड़ती है। तीसरा, यदि दबाव में या मजबूरी में कोई मर्यादा खंडित होती है तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि सजा तो उसकी भी भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मजबूरी में मर्यादा तोड़ने के कारण यदि भगत के संस्कार में मौत आनी होगी तो आपका कोई अंग भंग ही होकर रह जाएगा। अर्थात परमात्मा उस संस्कार को मौत के बदले शरीर के किसी अंग को कटवाकर ही पूरा करवा देगा तथा भक्ति के लिए भगत का जीवन शेष बचा रहेगा। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। इसके अलावा यदि भगत पूर्णतया मर्यादा में है और प्रारब्ध वश मौत आनी है तो समर्थ सतगुरुदेव भगवान उस मौत को टालकर अपने भगत का नया प्रारब्ध लिख देता है। मासा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अतः कोशिश करें, यदि ज्ञान समझ में आने के बाद भक्ति करने की ठानी है तो उसे मर्यादा में रहकर पूरी शिद्दत के साथ ही करें।